बद्ध जीवन के सारे बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओ। जितने भी बद्ध जीवन की रुकावटें हैं, चाहे फिर वो काम वासना है, चाहे वो क्रोध है, चाहे वो लोभ है, चाहे वो मोह है, चाहे वो मिथ्या अहंकार है, या फिर दंभ है दंभ है, या फिर कोई भी छल कपट या मत्सर, उन सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश, झूठे अहंकार के कारण, इसी मैं बन के अहंकार में या देहात्म बुद्धि अगर इसी में फंसे रहोगे, अब मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, ऐसी चेतना या ऐसी भावना में कर्म नहीं करोगे, अगर इस मिथ्या अहंकार से ऊपर उठकर और मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट इस बात को यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि अगर हम अपने सोचने के तरीके को, अपने चिंतन को नहीं बदलते, परिणाम विनाश निश्चित है। और अगर हम इस मिथ्या अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं, मिथ्या अहंकार से ऊपर उठने का क्या मतलब है, जरा कोई बता दीजिए। क्या अर्थ हुआ मिथ्या अहंकार से ऊपर उठने का? बोलिए सर्व मंगला माता। हरे बाकी कृष्णा प्रभु सोचते जी। रहिए थोड़ा सा। हरे दंडवत कृष्ण जी। प्रणाम। हाँ, जी। प्रभु जी, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इसी देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना। पूनम माता। पूनम माता, मिथ्या अहंकार से ऊपर उठने का हरे मतलब क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मिथ्या हरे अहंकार कृष्ण। मतलब जैसे किसी को घमंड होता है कि मैं पूनम हूँ, मैं बहुत बड़ा निशु कुछ माता। हूँ, निशु से ऊपर माता। उठना। निशु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं और मेरा और देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना। मैं और आनंद मेरा। मंजरी माता। आनंद जी मंजरी माता। मैं और मेरा ही माता प्रभु जी, ये मेरा और है। कोई इसके अलावा? ठीक है, वो एक बात बोली, लेकिन कुछ ना थोड़ा श्लोक पे भी ध्यान दिया करो। जो श्लोक पढ़ रहे हो उस पे थोड़ा नजर तो डाला करो, उसके ऊपर आंसर देने से पहले कोशिश किया करो, उस पर देख फिर विचार किया करो। श्लोक को बिल्कुल अनदेखी मत कर दो, उसमें से अर्थ निकालो, लेकिन उसमें श्लोक में से भी अर्थ लो। श्लोक क्या बता रहा है इस बारे में कि मिथ्या अहंकार से ऊपर उठने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मुझे तो ये बताओ, इसका आंसर क्या है? एक तो बता दिया देहात्म बुद्धि से ऊपर, मैं और मेरे से ऊपर, और क्या करना पड़ेगा? अभी भी ये आंसर अधूरा है। इस आंसर को पूरा करिए। बोलिए निशु माता। प्रभु जी, काम वासनाओं से अलग हटना। अभी भी काम उत्तर वासना से अधूरा छोड़ना। है। इच्छा बोलिए और शुद्ध काम भक्ति वासना। माता। शुद्ध भक्ति माता। जी प्रभु जी, कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना पड़ेगा। सामान्य सी पहली लाइन ही इस बात के ऊपर है। भगवान कहते हैं मिथ्या अहंकार से या इस तरह की चेतना से या इस तरह की भावना से कर्म करने की बात किससे ऊपर उठने का है कि तुम मुझसे भावना भावित हो गए। पहला शब्द ही इसके ऊपर है कि कृष्ण भावना से भावित अगर हम हो जाते हैं, तो परिणाम में हम इस मिथ्या अहंकार से, इस तरह की विचारधारा से, इस तरह की सोच से, इस तरह की भावना से, इस तरह की चेतना से हम ऊपर उठ जाएंगे कि मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे यदि तुम, और मेरी बात नहीं सुनोगे,
हम करते हैं ना, मन मर्जी करना चाहते हैं, सुनना नहीं किसी का, बस परवाह नहीं करनी किसी की। जैसे कहते हैं ना, महाराज जी एक पंजाबी में शब्द कहते हैं, ਤੁਹਾਡੀ गल सरमथे पर साड़ा पर नाला उठे रहोगे। बातें आपकी सारी ठीक है, लेकिन हमारा तो परनाला आपके दरवाजे के आगे से ही बहेगा। हम तो जो कर, हम तो करेंगे तो भाई, बातें आपके भले सब सही, लेकिन करे तो मन मर्जी, वो नहीं चलता भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग का मतलब ही है गुरु आज्ञा ही केवलम। गुरु के सामने जाओ तो अपनी जगह चौंच पे टेप लगा के रखनी पड़ती है और केवल गुरु जी की आज्ञा सुननी पड़ती है। लेकिन हम गुरु जी के आगे जाके जब बहुत बोलने की कोशिश करते हैं ना, बस वहीं पे हमारी पोल पट्टी खुल जाती है, हमारी वास्तविकता पता चल जाती है। ये अभी अध्यात्म में हम बहुत वो हैं, वीक हैं, कमजोर हैं। अभी तक हम मिथ्या अहंकार वश कर्म कर रहे हैं, मिथ्या अहंकार की भावना से भावित है, वहीं पता चल जाएगा। इसलिए बताया है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त है ना, वो तर्क वितर्क नहीं करते। हमने ऐसे कही, एक जम्मू कश्मीर में एक कोई थे, जबकि वो भक्त भी नहीं थे, वो कह लीजिए थोड़ा सा मिलता जुलता तांत्रिक जैसे थे। और जब महाराज जी वहां पर गए तो वहां पे क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारे प्रश्न करने लगे, महाराज जी ये बताइए, महाराज जी ऐसा बताइए। महाराज ने एक ही बात पकड़ के रखी, आप बताइए, मुझे तो कहा समझ, आप ही बताइए करके। मतलब एक भी बात का आंसर नहीं दिया महाराज, एक भी बात का, या उनकी तर्क देके जो वो बोलते गए, उसी उसी बात को उन्होंने चुप होके बिल्कुल सुना, एक शब्द नहीं बोला उनकी बात। क्यों? क्योंकि वो किसी की सुनना ही नहीं चाहते थे, वो केवल अपनी ही सुनाना चाहते थे और अपने तरीके से सुनाना चाहते। मतलब जो भी उनकी कोई बात का आंसर दो तो वो हमेशा उलट के आंसर देते, उससे पलट देते थे बात को। पूरे उन्होंने दसियों बार पूछा महाराज से, महाराज ने हर बार बड़ी विनम्रता पूर्वक अपना पल्ला झाड़ दिया बड़े तरीके से, आप ही बताइए, अच्छा आप ही बताइए, हर तरीके। तो यहाँ ये बात समझें, जब तक हम मिथ्या अहंकार में हैं, तब तक हम इस तरह के अहंकारवश बहुत कुछ बोलेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, अपनी बात को ही रखना चाहेंगे। लेकिन आध्यात्मिक गुरु के जब हम पास जाते हैं तो हमें अपनी बातों की जगह पे हमें गुरु से हमें उपदेश लेना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। और फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर मेरी बात नहीं सुनोगे, क्या बात नहीं सुनोगे? कि तुम मुझसे भावना भावित होना। अगर मेरी भावना से भावित नहीं होते तो फिर किस भावना से भावित होते हैं? किस भावना से भावित होता है अर्जुन? अपनी मोह, अपने आसक्ति, और इस मोह और आसक्ति की भावना से भावित होकर अर्जुन क्या करता है? भगवान कृष्ण को कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और अपना गांडीव रथ के पिछले भाग में रख देता है और पिछले भाग में बैठकर उसका कंठ सूखना शुरू हो जाता है। कंठ, आवाज ही नहीं निकल रही गले से बाहर, और आंखों में आंसू आ जाते हैं। किस कारण से? मोह, आसक्ति। क्यों? क्योंकि वो भगवान कृष्ण की आज्ञा में कर्म नहीं कर रहा, वो भगवान कृष्ण की भावना से भावित नहीं है उनकी आज्ञाओं में चलने से, बल्कि वो मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म करना चाहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांग के जीवन काट लूंगा, ये सब बातें। लेकिन भगवान ने कहा, मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। अब विचार कर लीजिए, अगर हम मन मर्जी का जीवन जीते रहेंगे, परिणाम में कृष्ण तो मिलेंगे नहीं, हाँ उसके अलावा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? विनष्ट हो जाओगे। हमारी मनुष्य जीवन में भगवान दोनों चॉइस दे रहे हैं, भगवत गीता के दिव्य उपदेश के माध्यम से समझा भी रहे हैं, प्रमाणिक गुरु प्रमाणिक शास्त्र के माध्यम से, और उसके बाद में क्या कर रहे हैं? यथा इच्छसी तथा कुरु। भगवान के शहद अर्जुन को, मैंने देख दोनों पक्ष तेरे को समझा दिया, अब जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। ये नहीं कह रहे मेरी बात माननी पड़ेगी, कोई मन मर्जी नहीं चलेगी, तो बिल्कुल नहीं। ठीक ऐसे ही हम सबको भी
जहां जहां जिन जिन परिस्थितियों में जन्म मिला, जिन जिन परिस्थितियों में इस समय रह रहे हैं, हर हम सबको भगवान ने थोड़ी थोड़ी माइन्यूट इंडिपेंडेंस दी है, तो थोड़ी स्वतंत्रता दी है। उसका हम चाहे सदुपयोग करें, चाहे उसका दुरुपयोग करें, इच्छा हमारी है। और उसके अनुसार मुझे इस जन्म और फिर अगले जन्मों में उसका फल भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर उस समय हम रोना नहीं रो सके, आंसू नहीं बहा सकेंगे कि प्रभु मैं तो भक्ति करता था, मैं तो आपका भजन करती थी, मेरे को दोबारा जन्म क्यों लेना पड़ गया, या इन कष्टों में क्यों, परिणाम तो भोगना पड़ेगा। अगर समर्पण अधूरा होगा तो प्राप्ति भी अधूरी ही रह जाएगी, पूर्ण प्राप्ति नहीं कर पाएंगे भगवत। प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। देखिए तात्पर्य की प्रभुपाद जी भी शुरुआत कैसे करें। भगवान ने तो कहा कि यदि तुम मुझसे भावना भावित हो गए, लेकिन प्रभुपाद जी की भी समझ देखिए। हम अज्ञानतावश सोचे ना कि प्रभुपाद जी तो गृहस्थी थे, एक वो है मेरे को मिला कम बुद्धि वाला व्यक्ति। मुझे क्या कहता है, प्रभुपाद जी तो 70 साल में भक्त बने थे, उससे पहले तो अपने पारिवारिक गृहस्थ जीवन में थे। तो मैंने उनको 70 साल में नहीं भक्त बने थे, वो जन्म से भक्त थे, ऐसे कर। लेकिन वो स्वयं आचरण करी प्रभु जीवे ने सिखाए। भगवान या भगवान के शुद्ध भक्त अपने आचरण के द्वारा सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं आचरण से, उदाहरण के लिए जैसे स्कूल के अंदर कई बार टीचर क्या करता है, जब बच्चों को पढ़ाता है तो व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी होता है उसके ऊपर क्या करता है, उन्हें कहता है बोलो मेरे पीछे, बोल बोल के लिखो ए बी सी डी। तो कोई कोई बच्चा कहता है अपने साथी को, कहता है देख इस टीचर को भी एबीसीडी नहीं आता है, देखो हमारे साथ लिख लिख के एबी सीख रहा है ना, देखो बोर्ड पे लिख लिख के एबी सीख रहा है, बेचारे को इसको भी नहीं आता एबीसीडी लिखना, ये सब। पर सच्चाई क्या ये है, सही है? बिल्कुल नहीं, गलत है ये। टीचर तो केवल उनको सिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। ऐसे ही प्रभुपाद जी ने देखा, अब जो आगे समय आ रहा है इसमें लोग ज्यादातर गृहस्थी होंगे, ब्रह्मचारी ये सन्यासी की तो बात ना बताना उसका तो उसे टीवी फेसबुक इंस्टाग्राम देखने के बाद, फिल्में देखने के बाद कोई ब्रह्मचारी रह सकेगा? विचार करो। इसलिए प्रभुपाद जी गृहस्थ में जाके आचरण सिखा रहे हैं। लेकिन मूर्ख लोग हैं, जैसे मेरे को बोला तो प्रभुपाद जी भी तो गृहस्थी थे, बाद में वो भक्त बने, पहले तो गृहस्थी थे। ये है मूर्खों के। जैसे उस बच्चों का मैंने बताया उदाहरण देके कि देखो ये टीचर को एबीसीडी नहीं आता, देखो बोल बोल के भी हमारे साथ सीख रहा है ब्लैक बोर्ड पे लिख लिख के। तो प्रभुपाद जी गृहस्थी नहीं थे, प्रभुपाद जी तो भगवान के धाम से आए थे। एक बार प्रभुपाद ने सच्चाई बोल भी दी अपने कुछ भक्तों के बीच में कि जब मैं भगवान के पास था ना, तो भगवान कृष्ण ने कहा मेरे को कि इस धरती पे जाके प्रचार करो। मैंने साफ मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो आपके पास ही सेवा में रहूंगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा तुम जाओ, सारा इंतजाम मैं कर दूंगा। तब प्रभुपाद जी आए धरती पे। ऐसे ही मायापुर के अंदर प्रभुपाद जी ने महाराज जी के लिए शब्द कहे, अपने कुछ शिष्यों के बीच में कुछ ऐसी बात चली, तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा, दिस सोल इज प्योर सिंस बर्थ। कि महाराज जी के लिए ये जन्म से शुद्ध आत्मा है, जन्म से शुद्ध आत्मा। इसलिए महाराज कहते हैं जब से मैंने होश संभाला, मैंने उसी दिन शरीर से अपनी माता को कह दिया आज से मैं प्याज नहीं खाऊंगा। मुश्किल से शायद 4 साल के आसपास उम्र होगी, 4 साल या 5 साल कह लो। जब से होश संभाला मैंने उसी दिन। तो बाकी लोग प्याज वाला खाते, इनके लिए अलग से माता सब्जी बनाती, और ये अपना अलग से इन्होंने घर में मंदिर बना रखा था। बाकियों का मंदिर अलग था जिसमें देवी देवता भी थे, महाराज का मंदिर अलग था जिसमें विष्णु भगवान थे। उस समय महाराज कहते पहले मैं मानता था कि विष्णु ही सब वो है, वास्तव में पहले प्रथम। तो महाराज का मंदिर अलग था, तो उसमें अपना महाराज में अपना भोग लगाए खाना। तब से 4 साल 5 साल के बच्चे को किसने समझाया, प्रश्न उठता है। जब घर वालों को भी नहीं पता जो बात प्याज खाने वाले। 9 साल के थे, ध्रुव फिल्म देखा ध्रुव जी तो 5 साल में ही घर छोड़ के चले गए। तो आज भी 9 साल की अवस्था के अंदर कि मैं 4 साल लेट हो गया घर छोड़ के निकल। तो ये बात यहाँ पर समझने वाली क्या है, प्रभुपाद जी की समझ बुद्धि कितनी क्लियर है कि प्रभुपाद जी पहला शब्द तात्पर्य का क्या लिख रहे हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नहीं लिख रहे, पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। पूर्ण का मतलब 100%, 100% पूर्ण। मतलब
मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरह से कृष्ण भावना से भावित होना चाहिए। मन का सोचना या मन का विचार करना, मन की इच्छाएं करना, मन के अनुभव, वाणी का हर एक शब्द और कर्म इंद्रियों के सभी कर्म कृष्ण भावना से भावित व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए, जैसे उस हर व्यक्ति का अपना एक शरीर है या एक अपना अस्तित्व पहचान है, अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में आवश्यकता से अधिक उद्विग्न नहीं रहता। एक लिमिटेशन, एक आवश्यकता से अधिक उद्विग्न नहीं रहता अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में। लेकिन कौन नहीं रहता? पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो। और जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित नहीं है उसको क्या होगा? रात को स्लीपिंग पिल्स चाहिए, नींद की गोली चाहिए खाने के लिए, डिप्रेशन की दवाई चाहिए। क्यों? क्योंकि पूर्ण कृष्ण भावना भावित ना होने से मिथ्या अहंकार वश वो क्या सोचता है? मेरे से ही तो सारा घर चल रहा है, मेरे से तो सारा परिवार सब गृहस्थी चल रही है, इसलिए सारी टेंशन तो मेरे को अपने सर पे उठा के रखनी है, सारा बोझा तो। क्योंकि अगर मैं चिंता नहीं करूंगा या मैं चिंता नहीं करूंगी तो परिणाम घर कैसे चलेगा? ये बिल्कुल चिंता पता है कैसी है? गुरु महाराज बताते हैं, एक पक्षी है, मेरे को नाम तो नहीं पता, शायद चातक है या कौन सा, एक पक्षी है, कितना वो बुद्धिमान है आजकल के गृहस्थियों की तरह से, कि जब वो रात को सोता है ना, पता है कैसे सोता है? दोनों पैर ऊपर की तरफ करके छोड़ सोता है, आसमान की तरफ। क्यों ऐसा क्यों करके सोता है? कितना बुद्धिमान है वो सोचता है अगर मैं रात को कहीं सो रहा हूँ और सोते हुए अचानक आकाश ऊपर से गिर गया मेरे ऊपर, तो मेरी तो मृत्यु हो जाएगी भाई, जान चली जाएगी। इसलिए दोनों पैर ऊपर की तरफ करेगा, अगर आकाश गिरा भी तो मैं पैरों से रोक लूंगा उसको, सर अपने ऊपर आप गिरने नहीं दूंगा। तेरे दोस्त के यहाँ भी इतनी मतलब ये साथ में देखो एक हवा प्रवचन शुरू हो गए, देखा? ये देखो एक चल प्रवचन आगे शुरू, एक ज्ञान हो गया उसको, एक को किसी को जाग गया, वो चातक पक्षी की तरफ से। इसके भी बेचारे के शुरू हो गए, देख सब बीच में खो गई बेचारे, होश ही नहीं कहाँ पे बैठी है वो क्लास के बीच में। जी। तो परिणाम रेखा माता जी, मैं यहाँ से म्यूट कर रही हूँ आपको, लेकिन आप नहीं हो पा रहे हैं, अपने आप को म्यूट कीजिए। उर्वशी माता, आपका अनम्यूट था। तो ऐसे में विचार कीजिए, जैसे वो पक्षी कितना बुद्धिमान है ना, दोनों पैर ऊपर करके सोता है, आकाश न गिर जाए, ऐसे आज के गृहस्थी लोग भी बड़े बुद्धिमान हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल ऐसे रहते हैं गृहस्थ जीवन में जैसे कृष्ण तो सृष्टि छोड़ के ही चले गए हैं। सारी सृष्टि तो हमें ही चलानी है, गृहस्थी भी चलानी है, और ब्रह्मा जी की बात हमें ही तो मिली है वो सीट संभालने के लिए, इसलिए सारा तो हमने ही संभालना है। इसलिए इस बात को विचार कीजिए थोड़ा बुद्धि से। प्रभुपाद जी कहते हैं पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य तो करता है, लेकिन कर्तव्य करने के विषय में एक लिमिटेशन, आवश्यकता की उतनी थोड़ी तो चिंता करनी पड़ेगी भाई। जब रहना है, शरीर है, तो थोड़ा सा तो चिंता, लेकिन चिंता का मतलब ये नहीं है कि पता चले चिंता चिता समान, इतनी चिंता लगा ले कि वही चिंता ही हमारी चिता बन जाए, हमारी सारे बीमारियों का घर बना दे शरीर को, ऐसी भी चिंता नहीं। इसलिए आवश्यकता से अधिक उद्विग्न, उद्विग्न मतलब विचलित, अशांत, उद्विग्न नहीं रहता वो आवश्यकता से अधिक पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। जो मूर्ख हैं, प्रभुपाद जी देखिए कहते हैं, जो मूर्ख हैं वह समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहें? अब बेचारे मूर्ख लोग भी कैसे रहें? ज्ञान की बात तो अच्छी लगती है, चिंताओं से मुक्त रहे, लेकिन मूर्ख व्यक्ति कैसे रहे? हाँ, पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तो रह सकता है निश्चित चिंता से मुक्त, लेकिन जो मूर्ख है वह समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहे, इस बात को नहीं समझ सकता मूर्ख व्यक्ति। उसको आप कितना भी समझाते रहिए उसको समझ नहीं आएगी। जो प्रबल आसक्त है इस भौतिक जगत, और उस अज्ञानता वो अचानक क्या होगा, जब बहुत अधिक इस संसार में आसक्त है, तो अचानक क्या होगा, ऑनलाइन क्लास में उसका टेप रिकॉर्डर शुरू हो जाएगा, वो भूल जाएगा मैं म्यूट हूँ या अनम्यूट हूँ, अचानक शुरू हो जाएगा बहुत अधिक। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे में इस बात को समझ नहीं सकता वो व्यक्ति। और जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में कर्म करता है,
अब फिर प्रभुपाद जी कहते हैं जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में कर्म करता है, कृष्ण भावना रूपी अमृत, कृष्ण भावना की तुलना अमृत से की गई है। लेकिन हम कौन सा अमृत चाहते हैं? हम चाहते हैं बस स्वर्ग के देवताओं की तरह बस अमृत हमारे को कोई ले आए किसी बर्तन में और हम बस पिए और अमर हो जाएं। लेकिन इस गीता के ज्ञान को बुद्धि में धारण करके इसके अनुसार जीवन में आचरण में उतार के अमर नहीं होना चाहते, पकी पकाई खाना चाहते हैं। जैसे महाज पंजाब में ना, अमृतसर में एक घर में जाते तो एक माता, पंजाबी माता, वो महाज को अधिकतर हर बार कहती थी क्या, महाज कृपा करो कृपा करो। तो एक दिन महाज मेरे को कहते, संजय तेरा जा रसोई में से ना एक गिलास और चम्मच ले गया, आज इस माता को ना कृपा घोल के पिलाएंगे आज इसको। मेरे को कहते महाज जब मैं तेरे को कहता हूँ दुष्ट कहीं की, तेरे को मैं कहता हूँ मंगल आरती जाया कर मंदिर में, वो मंगल आरती तूने जाना नहीं, और जब देखो तब एक ही रट लगाती, कृपा करो कृपा करो कृपा करो। तो ठीक ऐसे ही प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में कर्म करता है, भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं, उसके बड़े घनिष्ठ मित्र। कैसे घनिष्ठ मित्र? जैसे सुदामा जी, जैसे अर्जुन जी, ऐसे घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं भगवान उसके। जो कृष्ण भावना अमृत में कर्म करता है, कितनी देर का कर्म करता है? आधे घंटे का या 1 घंटे का? कितनी देर का कर्म करता है? निरंतर प्रभु जी। निरंतर 2400 घंटे करना पड़ेगा फिर। और खाली कर्म ही नहीं करना पड़ेगा, और क्या क्या करना पड़ेगा कर्म के साथ में? बता दीजिए जरा, और क्या क्या करना पड़ेगा कर्म के साथ? सोचो, शाबाश, सोचो, दोबारा मेहनत करो। और क्या क्या करना पड़ेगा कर्म के साथ में? बोलिए चंपा रानी माता। चिंतन प्रभु जी, चिंतन। हरे चंपा कृष्णा। रानी माता जी, हरे कृष्ण प्रभु बोलिए। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण श्रवणम कीर्तनम साख्यम बंदनम नवदा भक्ति प्रभु जी। जी। चिंतन करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? श्रवणम कीर्तनम आत्मनिवेदनम श्रवणम कीर्तनम। दीप्ति नवदा माता, भक्ति प्रभु जी। हरे दीप्ति कृष्णा माता प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, जी, दंडवत प्रणाम। हरे श्रवण हरे करना कृष्ण। पड़ेगा प्रभु जी, कीर्तन करना पड़ेगा, और फिर भक्तों निशु का माता, संग करण। निशु माता, मनसा वाचा कर्मणि, मनसा वाचा कर्मणि। ये बात, जो बात चल रही है उसको तो भूल जाते हो और अपना अलग से शुरू कर दो, तो मेहनत करनी, खूब कसरत करवाओगे बुद्धि की। जो सामने चर्चा अभी चल रही है उसको नहीं पकड़ोगे। अभी मैंने कहा मनसा वाचा कर्मणा, उसको तो गायब कर देते हो और फिर अलग से शुरू हो जाते हो, फिर ढूंढना कोई आंसर नए नए निकालना। ठीक है, वो आंसर भी आपके ठीक हैं, लेकिन जो डिस्कशन पहले उसको लो ना, उसके बाद और ऐड करो, कुछ और ऐड करना। मनसा वाचा कर्मणा, कर्मणा में तो आ ही गया कि वो जो कर्म करता है कृष्ण भावना में लेके, उसके अलावा मन का विचार करना, मन का इच्छा करना, मन का अनुभव करना, ये 3 चीजें और वो भी साथ चाहिए, खाली कर्म नहीं। क्योंकि खाली कर्म हो ही नहीं सकता। कर्म करोगे ना खाली बिना विचार किए, बिना इच्छाओं के, कृष्ण भावना भावित इच्छाओं के, तो वो कर्म पता है कैसा होगा? खाली थोथा ज्ञान होगा, खाली खाली तोते के राम राम की तरह रटोगे, लेकिन वो विज्ञान नहीं होगा, आचरण में उतारा हुआ ज्ञान नहीं होगा, खाली रट्टाफिकेशन वाला ज्ञान होगा। लेकिन जब बिल्ली सामने आती है ना, तो रटा हुआ तोते का राम राम जो है ना, उसके बाद उसे टै टै करना शुरू कर देगा। उसे राम नाम नहीं याद आएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं राम की शक्ति क्या है। वो तो खाली रटा रटाया बोल रहा था। उसको बोला मिट्ठू बोलो राम राम, तो बोलेगा राम राम, मिट्ठू बोलो राम राम तो राम। उसको पता नहीं है कुछ भी काम का। लेकिन हमें विज्ञान के साथ उस ज्ञान को धारण करना कि हम राम क्या है, कृष्ण क्या है, उनकी शक्ति क्या है, कृष्ण नाम की, राम नाम की, इसको भी समझना है साहब, व्यवहारिक रूप में। और फिर इच्छा करनी है उसी के अनुसार। ऐसे व्यर्थ में समय गंवाने की जगह केवल कृष्ण भावना में इस तरह से विचार और इच्छाएं भी होनी चाहिए कृष्ण भावना भावित। तो जिस समय झपकी लगने लगे ना, तो कैप उतार देनी चाहिए गोकुलानंद जी, अगर आलस आने लगे तो एक कैप से जब है ना दिमाग को आराम मिलता है, तो उससे और झपकी लगनी शुरू हो जाती है उसको। तो यहाँ पर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं।
भगवान कृष्ण सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान करते हैं, ध्यान रखते हैं। अगर फ्रेंडशिप करनी ही है तो कृष्ण से करो ना, जो हर सुविधा का भी ध्यान रखेंगे। हम तो देख रहे हैं ना, हम भक्ति इस मार्ग में आए, केवल थोड़ा सा कोशिश की भक्ति करने की, तो परिणाम हर सुविधा का। गुरु जी के साथ सेवा में जाने की इच्छा थी, तो पता नहीं कितनी बार महाराष्ट्र, अमेरिका और कनाडा ही घूमते रहे। और फिर हमारे अभी मन नहीं कर रहा था जाने का, तो हमने अपना आगे उसको अपना वीजा दोबारा लगवाया ही नहीं, अमेरिका का एक्सपायर हो गया। अब वो कल फिर मेरे पे कह रहे हैं दोबारा वीजा लगवाओ, तो इसका मतलब फिर अमेरिका ले जाना चाहते हैं। फिर दोबारा कह रहे अपना वीजा रेडी रखो, अपना लगा के दोबारा तैयारी करो अमेरिका की जाने की। तो कोई यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान कृष्ण से कोई मित्रता करे तो सही, वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं। कोई सच्चे हृदय से मित्रता तो करे उनसे। लेकिन हमने तो मित्रता पता नहीं कहाँ कहाँ कर रखी है, खाने में, सोने में, विषय वासनाओं में, और पता नहीं कहाँ कहाँ। और वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं, और जो मित्र चौबीसों घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठा पूर्वक कार्य में लगा रहता है, वे उसको आत्मदान कर देते हैं। आत्मदान का मतलब क्या हुआ? अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं, आत्मदान इसे कहा जाता है। मतलब पीछे कुछ रखते ही नहीं। मैं भक्तन का दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। मैं भक्तों का दास, भक्तों को अपने मुकुट में मणि रूप में धारण करते हैं। इतने भावुक हो जाते हैं कृष्ण उसके लिए, मतलब इतने उस पर फिदा हो जाते हैं कि चौबीसों घंटे उन्हें प्रसन्न करने की निष्ठा पूर्वक, पूरी निष्ठा के साथ कोई कार्य करता है। कैसे भी करके मुझे श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो कृष्ण भी, अगर भक्त भगवान कृष्ण को अपना सर्वस्व अर्पण करता है, तो कृष्ण भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। कोई एक उदाहरण बता दीजिए अच्छा, जिसमें भगवान कृष्ण ने, उनके भक्त ने उन्हें अपना सर्वस्व दिया और कृष्ण भगवान ने भी अपना सर्वस्व दिया, देने के लिए उतावले हो गए हो। जरा एक नाम बताइए। निशा माता का सबसे पहले हाथ खड़ा हुआ, बाकी सबके नाम। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तक ब्रेक लग गई, अब 7 पे जाकर 8, 9, 10। 58 में से 10 हुए हैं, अभी 48 और बैठे हुए हैं। अभी उस पे गए हुए हैं, क्या कहते हैं, स्लीपिंग, उस पे गए हुए हैं अभी बेचारे, उनकी अभी जागे ही नहीं है, उनके बुद्धि अभी तक नहीं जाग पा रही। क्या है निशा माता, नाम क्या है उनका? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मीराबाई जो कलयुग में हुई हैं। मीराबाई। सलिश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्ण। सुदामा। सुदामा जी हैं वो भक्त, मीरा जी भी हैं, लेकिन सुदामा जी हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया। क्या था उनके पास सर्वस्व में? एक पोटली, वो भी चिथड़े जैसी पोटली, जो उनकी धर्म पत्नी ने, सुशीला ने, पड़ोसी से, एक पड़ोस में ब्राह्मण घर से मांग के लाई थी थोड़े से, और वही एक पोटली बना के, क्योंकि सुदामा जी ने कहा अपनी धर्म पत्नी को, तू कह तो रही है मैं कृष्ण के पास जाऊं, अपने मित्र के पास, लेकिन क्या खाली हाथ जाऊं? इतने वर्षों के बाद कभी गुरुकुल में साथ रहे थे, अब मैं उनके पास जाऊं खाली हाथ, वो भी क्या सोचेंगे मेरा मित्र मेरे पास खाली हाथ आए। तो गई पड़ोस से मांग के एक पोटली ले आई, कहती ये पोटली दे जाओ। कहते ये पोटली, कहते जो, अगर द्वारिकाधीश जो है ना, वो अगर आपकी भावना को जानते हैं मित्रता, तो वो खुद ही समझ जाएंगे। तुम अच्छा ये बोल देना कि आपकी भाभी ने ये दी है, अपने ऊपर मत लेना, मेरे लिए बोल देना, वो खुद मेरी हमारी भावना समझ जाए। अब सुदामा जी वो चिथड़े वाले एक कपड़े के अंदर, पुराने से कपड़े में कुछ तंदुल बांध के लेके चल पड़े। अब चल पड़े, जब द्वारिका में पहुंचे, और उनके पास में भगवान ने जब वो पोटली, जब वो तो दे ही नहीं रहे थे, वो तो देखा, वहां का वैभव देख के सुदामा जी का तो दिमाग ही हिल गया। देखने लगे वैभव, इतने विशाल महल, और उन महलों में भी डायमंड और क्या कुछ पता नहीं लगे, वो मणियां और ये सब, और इतनी सब सेवक उनके। सुदामा जी तो उल्टे पैर वहीं से वापस हो लिए।
लेकिन भगवान दौड़ते हुए पकड़ के जब अंदर ले गए और जब अपने महल में सिंहासन पे बैठाया और उनके चरण अपने, जब उनके चरण के लिए जल मंगाया, अभी जल ला ही रहे थे चरण धोने के लिए सुदामा जी के, इतनी देर में जब देखा कांटे लगे हुए हैं और नंगे पैर आए हैं, तो भगवान भी उसी तरह से भावुक हो गए, भगवान के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। जब तक जल आता तब तक भगवान ने अपने आंसुओं के जल से ही उनके चरण धो डाले सुदामा जी के। भक्त का अपने मित्र का आदर कैसे किया जाता है ये भगवान सिखा रहे हैं। और फिर उनको कमरे में विश्राम के लिए भेजा, तो उन्होंने पोटली छुपा दी नहीं भगवान कृष्ण को, पोटली छुपा दी। लेकिन भगवान भी कौन सा मानने वाले थे, कम थे। वो भगवान आगे बहाने से फिर उन्हीं के बेडरूम में घुस गए। आगे तो बेचारे हड़बड़ा गए, अभी छुपा ही रहे थे। तो मैंने कहा क्या भाभी ने कुछ भी नहीं भेजा मेरे लिए? नहीं नहीं, वो बहाने बातें करने लगे। कहते सच बताओ, बिल्कुल तू पहले बचपन में भी ऐसे ही करता था। उस समय जो गुरु जी ने दिए थे तब भी तुमने छुपा लिया था, उस समय में जब चिबड़ा जैसे दिए थे। बता कुछ तो दिया होगा, कुछ अच्छा, कुछ तो छिपा रहा है, कुछ तो है। नहीं नहीं, कुछ नहीं। जबरदस्ती खींच के वो पोटली ली और देखा जब यही उनका सर्वस्व है, तो भगवान कृष्ण ने भी अपना सर्वस्व दे दिया। एक मुट्ठी भरी, पूरी मुट्ठी भर के खाने लगे। एक लोक का पूरा एक वो दे दिया, त्रिलोकी कहते हैं ना, तो दूसरी मुट्ठी ली, दूसरी खा के दूसरे लोग भी दे दिया। अब तीसरी जब अपने वैकुंठ भी देने पे उतारू हो गए, उसी समय रुक्मणी माता ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी माता कहती हैं प्रभु सारा आप ही ले लेंगे क्या, हमें प्रसादी नहीं मिलेगी क्या? और छीन लिया। और एक तरह से मन ही मन कहा कि प्रभु ये क्या कर रहे हो, पूरे ब्रह्म सब तो, दो लोगों को सब कुछ तो दे चुके हो, धरती का भी सारा इसका दे चुके, धरती के लिए अब एक रहेगा वैकुंठ, तो अब उसको भी देने जा रहे हो। तो मतलब सुदामा की तरफ आप भी दरिद्र हो जाओगे, उस सर्वस्व अपना अर्पण करने। यही बात यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आत्मदान कर देते हैं कृष्ण अपने उस मित्र को, उस सखा को, जो पूरी निष्ठा पूर्वक 24 घंटे भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए लगा रहता है। जब 24 घंटे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए लगेगा ना, तो ना तो वो फेसबुक देख पाएगा, ना इंस्टाग्राम देख पाएगा, ना ही टीवी देख में कोई सीरियल देख पाएगा। सास भी कभी बहू थी या फिर कोई और, वो जैसे एक मैं बता रहा था ना, एक माता बैठी होगी यही क्लास में गई, वो उसने क्या किया, 3 दिन 3 रातों तक वो दिया और बाती के 1200-1400 सीरियल ही देख डाले उस बेचारी ने, जब बंद करके। ऐसी मती मारी गई उसकी, दिमाग उसकी बुद्धि खराब हो गई कि वो 3 दिन 3 रातें सीरियल देखती थी, पागल हो गई सीरियल देखते थे, मतलब सब सीरियल ही देख डाले, दिया बाती। और मैं जब कहने लगा, वो बीच में यहाँ बैठी है, उसकी वो देने लगी बड़ा, वकील भी बड़े आजकल बड़े बने हुए हैं ना वकील, कई बार मुफ्त में ही वकालत करना शुरू कर देते हैं। तो क्लास में एक माता वकालत कर रही है उसकी, यही घुसी बैठी है अंदर क्लास में, ये बैठी है क्लास में वकालत कर, नहीं प्रभु जी उसमें कोई गंदगी नहीं थी करके, वो सारे 3 दिन 3 रातों के श्वास बर्बाद कर दिए उसने, कृष्ण का नाम तक नहीं था उसमें। नहीं प्रभु जी उसमें कोई गंदगी नहीं थी, बड़े उसकी वो दे रही है। ऐसा कोई बोल रहा था ना सर्वमंगला माता, कोई क्लास के अंदर कोई ऐसा, कोई कोई बोल रहा था ऐसा क्लास के अंदर, इसी तरह बात। उसमें कोई गंदगी नहीं थी उसके अंदर, बेड़ा गर्क कर डाला, 3 दिन बर्बाद कर दी, 3 रातें हो गए थे, कोई गंदगी नहीं थी उसके अंदर। इससे पता चलता है वो माता भी वही करती होगी ना, समय बर्बाद, इसलिए उसको वो अपना साथी मिल गया ना एक उसी तरह की बोली वाला, इसलिए बड़ी खुशी से उसकी तरफदारी वकालत कर रही है क्लास के अंदर। तो उसमें कोई गंदगी नहीं थी उसके अंदर, कोई गंदगी। प्रभुपाद जी कहते हैं, अतएव किसी को देहात्म बुद्धि के मिथ्या अहंकार में नहीं बह जाना चाहिए। देहात्म बुद्धि का जो मिथ्या अहंकार है, पूजा करके मैं कुत्तू को बोलता फिर शुरू, फिर कोई किसी को फिर बेचारा बीमार हो गया, क्योंकि पेशेंट्स है ना सारे। आज कहते हैं जैसे हॉस्पिटल में होता है ना शरीर की बीमारी, यहाँ पे मानसिक बीमारी के पेशेंट्स हैं, तो बेचारा कोई ना कोई पेशेंट बीच में हो जाता है थोड़ा सा, उसको मेडिसिन की जरूरत पड़ जाती है फिर दोबारा से। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, अतएव किसी को देहात्म बुद्धि के मिथ्या अहंकार में नहीं बह जाना चाहिए। ये मिथ्या अहंकार जो है ना, शरीर से अपनी पहचान करना, इसमें बिल्कुल पागल नहीं हो जाना चाहिए देहात बुद्धि के कारण, बह नहीं जाना चाहिए इसी में ही, कि बस केवल शरीर से, चमड़े से अपनी पहचान करना। जैसे वो करता है ना, मोची करता है, मोची भी चमड़े से ही पहचान करता है, या चमार जो है
चमड़े की, ऐसे हम भी, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, चमड़े से पहचान करेंगे अपनी, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, बस चमड़े से पहचान करनी अपनी। तो मैं देहात्म बुद्धि, प्रभुपाद जी कहते हैं मिथ्या अहंकार में बह नहीं जाना चाहिए हमें। उसे झूठे ही यह नहीं सोचना चाहिए कि वह प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र है या कर्म करने के लिए मुक्त है। ये बात सही नहीं है। उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि प्रकृति के जो नियम हैं वो मेरे ऊपर लागू नहीं होंगे। कौन से नियम है प्रकृति के? जिनमें से है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि भी ये प्रकृति के नियमों में आता है। बार बार जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, वो सोचते हैं मेरे पे लागू नहीं होंगे, तभी तो खाता है ना। कौन सा बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का च्यवनप्राश खाएगा, और भी पता नहीं क्या क्या ढूंढ ढूंढ के लाएगा, ऐसी ऐसी चीजें जैसे किसी तरह से क्या हो जाए, वो अमर हो जाए। लेकिन होता क्या है, एक हरिद्वार में ना एक साधु महात्मा जो था ना, वो केवल ड्राई फ्रूट खाता था। उसे लगा ड्राई फ्रूट से मेरी उम्र लंबी हो जाएगी। 45 साल की उम्र के अंदर उसको हार्ट फेल हो गया और मर गया। अब बताइए, ड्राई फ्रूट खाने वाला केवल ड्राई फ्रूट खाता था, 45 साल के अंदर मर गया। अब बताइए, प्रकृति के नियमों से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। प्रकृति के नियमों से कोई भी बाहर नहीं है। वह प्रकृति के नियमों से, उसे झूठे यह नहीं सोचना चाहिए, झूठा ही गलत मन में वो धारणा रखना। जैसे रावण और वो भी सोचते थे ना, ऐसा हिरण्यकश्यप सोचता था अब मैं अमर हो गया, अब मेरे को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी से मेरे को वरदान मिल गए। होलिका का भी दिमाग खराब हो गया था, वो भी यही सोचती थी ब्रह्मा जी से वरदान मिला, अग्नि मुझे जला नहीं सकती। और जब प्रहलाद जी को लेके बैठी तो अग्नि ने उसी को जलाना शुरू कर दिया। अब कहती ब्रह्मा जी देखो, देवता भी अब झूठ बोलने लगे, ब्रह्मा जी का वरदान झूठा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी कहते मेरा वरदान झूठा नहीं हुआ, मैं तेरे को वरदान दिया था अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए। मैंने दूसरों की मारने के लिए नहीं वरदान दिया था तेरे को कि दूसरे की हत्या करे। तो बैठकर ब्रह्मा जी ने उसी तरह में जवाब देकर चुप करा दिया उसको। तो परिणाम, ये झूठी धारणाएं दिमाग से हटा दें हम। अगर हमारे दिमाग में भरी हुई है ना ये, हाँ धीरे धीरे भक्ति करेंगे, अभी तो 50-60 साल तो और पड़े ही हुए हैं कम से कम उम्र के, धीरे धीरे भक्ति कर लेंगे। लेकिन प्रकृति के नियमों से कोई स्वतंत्र नहीं है। जब बार बार मृत्यु की घटनाएं घट रही हैं, कम से कम हम थोड़ा सा तो अलर्ट हो, इसे समझे, सीरियस लें। अच्छा खासा व्यक्ति वृंदावन से आता है अपने घर पर, और घर पहुंच के क्या होता है, घर पहुंच हरि बोल। घर पहुंचते ही अचानक क्या होता है, उसको पैरालिसिस का अटैक हो जाता है। और अटैक होते ही अपनी ही जीभ कट जाती है, अपने ही दांतों के बीच में आकर 7 स्टिचेस लगते हैं जीभ पे। और अगले दिन दूसरा अटैक होता है और शरीर छोड़ देता है। अब बताइए, अगर उन्हें, मतलब सुबह वो वृंदावन से आए, उन्हें इतना तक मालूम नहीं शाम को अगली थोड़ी देर बाद मेरे को अटैक होने वाला है। बताइए अब, क्योंकि कोई ऐसी बीमारी नहीं थी शरीर को, अचानक अटैक हुआ। और अटैक होते ही फिर डॉक्टर भी कितने मूर्ख, डॉक्टरों ने क्या कहा, नहीं अब ठीक हो गया, इसको घर ले जाओ। जबकि अटैक हुआ क्यों था इसका कारण जानने की कोशिश ही नहीं की, सारी एमआरआई और सब करा के। परिणाम सुबह दूसरा अटैक हुआ और उसे शरीर ही छोड़ दिया। बताइए, जबकि कोई बीमारी नहीं थी, अच्छा खासा वृंदावन से आ रहा है, उससे पहले अमेरिका गया हुआ था, कनाडा गया हुआ था प्रचार के नाम से, और आके शरीर छोड़ देता है। अब जरा बताइए विचार करके इस बात को। हम जो निश्चिंत बैठे हैं ना, हाँ आराम से भक्ति करेंगे, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है। हम जैसे कितने इसी धोखे में जा चुके हैं दुनिया छोड़कर, इसी भ्रम में जीते रहे, अभी बहुत उम्र पड़ी है और अचानक एक दिन दुनिया से चले गए। इसलिए हमें ऐसे भ्रम में नहीं जीना चाहिए, बड़ी सीरियसली इस बात को सोचना चाहिए। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, रोज सूर्य अस्त जब होता है ना संध्या काल को, तो वो हमारे लिए एक संदेश छोड़कर जाता है, तेरे जीवन का एक दिन और कम कर दिया, हो गया। क्या तूने चलने की तैयारी की? एक दिन और कम हो गया जीवन का, क्या चलने की तैयारी की? लेकिन हम भी क्या करते हैं, खाते हैं, कुछ बातें करते हैं, थोड़ा मोबाइल देखते हैं और फिर सो जाते हैं, अगले दिन फिर वही दौड़, तो सोचना तक नहीं चाहते। एक एक दिन करके
धीरे धीरे श्वास अमोलक काहे जा रहे, एक एक श्वास धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन फिर भी पापी फिर पापा दे वल वल जा रहे जा, पापी फिर भी पाप पे ही लगा है, अपने उसी विषय वासनाओं में खोया हुआ है, अपने मोह में, आसक्ति में, अज्ञान में पड़ा हुआ है, मिथ्या अहंकार में। लेकिन जैसे ही वह कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है तो वह भौतिक दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाता है, सारी दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अगर कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करे तो चिंता मुक्त होने के लिए उसको डिप्रेशन की गोलियां नहीं खानी पड़ती, उसको डिप्रेशन की गोलियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर समझ आ रही है बात? डिप्रेशन की गोलियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मनुष्य को यह भली भांति जान लेना चाहिए कि जो कृष्ण भावना अमृत में सक्रिय नहीं है, अर्थात सीरियसली कृष्ण भावना में कार्य नहीं कर रहा, कृष्ण भावना में सक्रिय नहीं है, ठीक है, ढीली ढाली साधना कर रहा है, वह जन्म मृत्यु रूपी सागर के ही भंवर में पड़कर अपना विनाश कर रहा है। जो ढीली ढाली साधना में लगा है विनाश कर रहा है अपना खाली। अगर जिनको घर में ऐसा कुछ नहीं है, कम से कम घर में ही तिलक लगा लो, कहीं से शुरू तो करें। हम गोपी चंदन जो है, गोपियों का दिव्य शरीर है, उससे हमारे को उनकी कृपा मिलेगी। लेकिन जो सीरियस नहीं है भक्ति मार्ग में, प्रभुपाद जी कहते हैं जन्म मृत्यु रूपी सागर के भंवर में पड़कर वह अपना विनाश कर रहा है। ये याद कर दिमाग में बिठा लीजिए। कोई भी बद्ध जीव यह सही सही नहीं जानता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। कोई भी बद्ध जीव नहीं जानता, केवल मुक्त जीव ही जान सकता है गीता और भागवत के अनुसार किस तरह के कर्म हम करें, कौन से सही है कौन से गलत है। लेकिन बद्ध जीव कोई भी सही सही नहीं जानता। क्या सही के बड़े दूसरों को ज्ञान देने के बड़े हम चौधरी बन जाएं, पहुंच जाए, हाँ मैं सलाहकार सबसे बड़ा बनता हूँ, लेकिन खुद बुद्धि क्या है? अगर बद्धावस्था है तो इसका मतलब मेरी बुद्धि सही निर्णय नहीं दे रही, कभी सही देगी भी कभी गलत भी देगी, जबकि वो नहीं जानता क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर कर्म अंतर से करता है, होकर कर्म अंतर से करता है, वह कर्म करने के लिए मुक्त है, क्योंकि प्रत्येक किया हुआ कर्म श्री कृष्ण द्वारा प्रेरित तथा गुरु द्वारा पुष्ट होता है। लेकिन जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जब वो कर्म करता है तो उसके कर्म उसको मुक्ति के पथ पर अग्रसर करते हैं। क्यों? क्योंकि वह अपना प्रत्येक कर्म भगवान श्री कृष्ण से प्रेरित होकर, अर्थात भगवत गीता के अनुसार, और गुरु द्वारा पुष्ट होकर, गुरु द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि हाँ ये तुम ठीक कर रहे हो, ये तुम्हें करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। गुरु के द्वारा प्रमाणित और प्रमाणिक शास्त्र भगवत गीता के द्वारा प्रेरित होकर उसे करना हो। लेकिन कौन? केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के ही निर्णय सही रह सकते हैं। बाकी बद्ध जीवों के निर्णय क्या करना है क्या नहीं करना है वो सही सही नहीं जानता। इसलिए अपनी इस अधूरी अपूर्ण बुद्धि पर विश्वास करके हमें नहीं चलना चाहिए। जब भी कोई दुविधा हो उसी समय मार्गदर्शन लो प्रमाणिक गुरु और प्रमाणिक शास्त्र का। मन मर्जी वाले कर्म करने बंद कर देने चाहिए 24 घंटे के, तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि मेरा परलोक सुधर जाएगा, न जीवन के अंत समय में भगवान की नित्य सेवा तक मैं लौट सकूं। उस तरह से तैयारी करनी चाहिए, गंभीरता पूर्वक, बिना आखिरी बुढ़ापे तक की इंतजार किए हुए। पहले अपनी सब भक्ति को पूर्ण कर लो, उसके बाद जो समय बचेगा फिर करना जो करना होगा बाकी, लेकिन पहले भक्ति पूर्ण कर लेनी चाहिए। इस बात को समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रील अर्जुन जी महाराज की जय। जय दो श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। पिताई गौर पे मनंदे। हरि हरि बोल। धन्यवाद आप सब। हरे हरी कृष्ण। हरी बोल। हरी हरी बोल प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं।
जी प्रभु जी, कोई प्रश्न नहीं है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत गुरुदेव की जय। की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद हरे कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण पंचम प्रभु प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण